हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, आज हम नया मैथ शुरू कर रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है हमारा एमएससी का। इससे पहले हमने इंटीग्रल इक्वेशन मैथ कंप्लीट किया था, और उससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट किया था, उससे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट किया था। अभी हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड करेंगे। मैथ आज से शुरू कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 1 है बेटा। और अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पहला लेक्चर है। आज का हमारा लेक्चर क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेथड है ना, ये हमारा हर बार एग्जाम में आता है। क्या बोलते हैं इसको, पढ़ते कैसे, रिले रिटीज मेथड। दोबारा बोल रहा हूं, रिले, देखो रिले रिटीज मेथड। ठीक है, रेले रिटीज मेथड्स एग्जाम में सिंपल सा आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इसका मेथड क्या है वो अब न्यूमेरिकल करेंगे, उसी में हम सीख जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें घबराना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एक न्यूमेरिकल आपका 6 मार्क्स का हर बार एग्जाम में आता है, हर यूनिवर्सिटी के लिए। मैं सिलेबस किस किस का करवा रहा हूँ, डिस्टेंस का है मेरा सिलेबस, प्राइवेट और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके लिए। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं आपको ये करवा दूंगा। अब आपके टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि रेले रिटीज मेथड क्या होता है। इसमें हमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी सेकंड ऑर्डर की। क्या दे रखा है, y डबल डैश माइनस वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू रहेगी हमारी 0 से लेके 1 के बीच में दे रखी है, और हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। y 0 है तो हमारी वैल्यू क्या है, y 0 इज इक्वल टू 0 है, और y 1 पे हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। और सोल्व करना है रेले रिटीज मेथड से, हमें इसको सोल्व करना है। हर बार एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। कई बार क्या आएगा, मैं आगे भी मैं इसके 3 क्वेश्चन लूंगा बेटा। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 3 में कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क दूंगा। 3 में तीनों मेथड अलग अलग रहेंगे। पहले 2 थोड़े थोड़े सेम रहेंगे, तीसरा हमारा बिल्कुल अलग रहेगा। उसको हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे उसमें। ये आपके एग्जाम में आज तक जो पैटर्न बने हैं वही सारे करवाऊंगा। तो इसमें हमें मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको हमें एज इट इज लिख देना है यहाँ पे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, y डैश का डैश डबल डैश। अरे y डबल डैश को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल। जिसने 12वीं अच्छी तरह किया उसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, माइनस y प्लस एक्स, इस प्रकार इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ इसको। अभी क्या है, इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, इस मेथड में जर्नल इक्वेशन क्या होती है, रिले रिटीज मेथड में जर्नल इक्वेशन क्या होती है, पी वाई डैश की डैश माइनस क्या हुआ, इज इक्वल टू माइनस आर, इज इक्वल टू माइनस आर। अभी इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है, और इसको हमें याद रखना है। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमारा वाई डैश की पावर डैश, क्योंकि डबल डेरिवेटिव को इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो यहाँ से पी, यहाँ कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। अब y के साथ क्या है, माइनस वाई क्यू है, तो इधर भी माइनस का साइन है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और इस x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरा क्या है, दूसरी साइड में है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, तो ये x भी उस साइड जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख देंगे। और जो कंपेयर करेंगे हम इसको, तो r की वैल्यू माइनस का r और माइनस का x है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x आ जाएगी। तो p क्या हुआ, r की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, बस इतना छोटा सा काम है। इससे इजी मेथड आपका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे इजी मेथड यही है हमारा। अब p क्या हुआ, r की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट 2 किया, p क्या हुआ, r की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, p क्या हुआ, r का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें फंक्शनल इक्वेशन याद रखनी है। फंक्शनल इक्वेशन क्या रहती है, फंक्शनल ऑफ दिस इक्वेशन इज एज, ये जो रेड कलर से मैं राउंड कर रहा हूं, ये इक्वेशन आपको याद करनी है। एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस 2r वाई। अभी p की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो p की वैल्यू 1 है, 1 कर दिया, क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, पुट कर दिया, r की वैल्यू क्या थी, x थी, पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बताओ। अब इसको लिखा तो इस प्रकार से लिख दिया, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 काम किया, पहला हमने कंपेयर किया, दूसरा हमने ये काम किया। अभी क्या हमने ट्राइवल सॉल्यूशन अज्यूम करना है, क्या है, ट्राइवल सॉल्यूशन अज्यूम करना है, और हर क्वेश्चन में सेम ही करना है।
क्या है, हर क्वेश्चन में तीसरा काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि ट्रायंगल सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। ट्रायंगल सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे हर क्वेश्चन के लिए, yx = c0 + c1x + c2x स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c0 कांस्टेंट है हमारा, 0 हो जाएगा, c1 के साथ x है तो c1 आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, y डैश निकाला है, मतलब dy/dx निकाला है, सिंपल सी भाषा में बोलो तो 12वीं की भाषा में, तो c1 आ जाएगा, इधर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x c2 आ जाएगा, तो c1 + 2c2x आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अभी बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ था y0 = 0, मैंने शुरू में बताया था y1 = 0। अभी हमें ये कंडीशन बता रहे हैं, पहले अप्लाई कर रहे हैं, तो y0 = 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा x की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होती है y की वैल्यू, तो x भी 0 है और y भी 0 है, और किस में, y में है, ओनली y डैश में नहीं है, y में है, तो यहाँ पे हमें पुट कर देना है, y0 की वैल्यू कितनी है 0, तो इधर कितना आ गया 0 आ गया। अब x जहां x है वहां 0 पुट करो, तो c0 तो एच देगा, c0 तो ये 0 हो जाएगा, x की पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी यहाँ से 0। अभी हमारा दूसरा कंडीशन दे रखा है y1 = 0, मतलब x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो ये c0 का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्या है y1 = 0, तो मतलब ये x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 0 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। सेम वैल्यू हमें इसी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, जब yx की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये हमारी 1 हो जाएगी इस साइड, c0 की वैल्यू हमारी अभी निकाली हमने, ये 0 आ गई, c1 की वैल्यू निकालनी है, c2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या है 1 है, तो 1 कर दिया, तो c1 × 1 हमारा क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा, c2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो हमारा c1 + c2, c0 की वैल्यू 0 हो गई, तो c1 + c2 = क्या है, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, अभी देखो ये y की वैल्यू कितनी है 0, y1 पे की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 1 नहीं 0 आएगा, तो c1 + c2 = 0, c2 की वैल्यू क्या आ गई, c2 = -c1, c2 की वैल्यू क्या आ गई -c1, या हम बोल सकते हैं c1 की वैल्यू क्या आ गई -c2, एज यू विश कोई भी हम ले सकते हैं, तो हमने ले रखा है यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या आ गई -c1। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जो कि थर्ड स्टेप था इसके ऊपर। अभी आगे बात करते हैं, आगे हमें कुछ नहीं करना, अभी क्या है यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन है यहाँ पे ये वाली, इसी में हमें c1 c2 c0 c1 c2 का वैल्यू पुट कर दो, वो किसके इक्वल था हमारा c1x - c1x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू आई थी मैंने बताया था c0 की वैल्यू 0 आई थी, c2 की वैल्यू क्या ही है -c1, ये वैल्यू पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, -c1x, c2 की वैल्यू क्या है -c1x स्क्वायर, यहाँ से हमने ले दिया, यहाँ से हमने c1 कॉमन ले दिया, तो क्या है c1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया x - x स्क्वायर। अभी इसका क्या है, हमें डिफरेंशिएशन करना था y डैश का हमने यहाँ पे ये निकाल रखा था, यहाँ पे c2 को किसके इक्वल दिखा दो -c1 के इक्वल दिखा दो, तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या करना था, अभी हमें इक्विवेलेंट एक्सट्रीमाइन इंटीग्रल निकालना था। कैसे निकालोगे कि i = क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, यहाँ पे क्या लेना है बेटा, हमारा फंक्शन था f(x, y) y डैश वाला, इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx की रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, किसके रेस्पेक्ट में, dx की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा f(x, y, y डैश), इसकी वैल्यू क्या थी हमने थोड़ी देर पहले जानी थी, यहाँ पे ये रहा हमारा जो हमने निकाला था ये वाला, इसको एज इट इज वहां पे पुट कर दो। इसको बेटा क्या है, कई जगह बुकों में क्या दे रखा था y डैश, जो एज इट इज पुट कर दो, या फिर कई बुकों में क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है 2xy - y स्क्वायर - y डैश स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो उसमें भी दोनों तरीके ठीक है ना, उसमें इस तरीके से भी आप कर सकते हो और माइनस लेके भी आप कर सकते हो, दोनों में एग्जैक्ट आंसर हमारा सेम आएगा, कोई गलत नहीं आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने सेम कर दिया। अभी क्या हमारा dx की रेस्पेक्ट में करना हमें, तो हमें y की वैल्यू भी पता है, क्योंकि y की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली है, और हमें y डैश की वैल्यू पता है, y डैश की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू y एंड y डैश हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और लास्ट में किसकी रेस्पेक्ट में करना है, dx की रेस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट हमारी क्या है 0 से 1। इसके हमने ये फॉर्मूले ओपन कर दिया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे इसको सोल्व करके ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो x अंदर था इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी क्या है, x की रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी सभी को पता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर +1 कर देते हैं, जो ऊपर पावर है उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x³ / 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, सभी का ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ पे,
ठीक है। और इसको हमने 0 से लेके 1 तक वैल्यू पुट कर दिया। क्या है 0 से लेके 1, अभी 0 क्या लेना है और ये अपर लिमिट हमारी क्या है 1 है, जहां जहां x है वहां 1 टेक दो, फिर माइनस का साइन, जहां जहां 0 1 है जो x है वहां पे हम क्या टेक देंगे 0 टेक देंगे। तो हमारा जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो i की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि ये किसके इक्वल था i के इक्वल था। जब इसकी दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट टेक की तो हमारी ये आ गई, i की वैल्यू आ गई। अब इस i की वैल्यू का हमें 7th स्टेप में क्या करना है, हमें टू डिटरमाइन c1, हमें यहां से क्या है c1 की वैल्यू फाइंड करनी है। c1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो i जो हमारी ये इक्वेशन i है इसको di/dc1 की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट कर दे, di/dc1 की में डिफरेंशिएट कर दे और उसको किसके इक्वल रख दे 0 के इक्वल रख दे। तो ये i की इक्वेशन थी, इसको हमें डिफरेंशिएट किया तो c1 का 1/6 तो कांस्टेंट है, c1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c आगे देखो लिख दिया मैंने माइनस का साइन, 11/30 कांस्टेंट था बाहर रख लिया, c1 का डिफरेंस c1 स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा 2c1, यही होगा ना। और 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 22/30, तो 22/30 और यहाँ पे c1 = 0। तो यहाँ से जब ये किसके इक्वल था 0 के इक्वल था, तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/22। अभी c1 की वैल्यू का क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ये yx निकाला था, यहाँ पे देखो दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो y डैश और y निकाला था यहाँ पे c1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या है c1 की वैल्यू पुट कर दो। देखो थर्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज, तो हमारा y क्या था yx = c1, यहाँ पे क्या था c1 x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आई 5/22 x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इसका अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, इसका आंसर हो गया। अभी एग्जाम में दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन को पूछता है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ सेम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश = 1, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है y0 = 0 और y1 पे भी वैल्यू क्या है 0 ही दे रखी है। तो इसमें देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से दे दी, थोड़ा डरावना, y डबल डैश = 1, इसे कंफ्यूजन और क्या दे दिया ऊपर फाइंड द अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो आपको सेम मेथड लगाना है, सेम क्वेश्चन है ये, सेम हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है y डबल डैश = 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ मैंने बताया था y डैश की डैश = 1, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमें जर्नल इक्वेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी पी वाई डैश का डैश माइनस क्या हुआ = -r, ये दो हो गई, दोनों कंपेयर करो तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है तो p की वैल्यू 1 आई। अभी y के साथ कुछ है ही नहीं, हमारा y का वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो y तो q की वैल्यू कितनी हो गई 0 और r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -1, क्योंकि -r = 1 है, तो ये माइनस का r है और ये 1 है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। तो यही कंपेयर किया हमने, अगले पेज पे देखो कंपेयर किया और ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें फंक्शनल इक्वेशन लेना है, जो सेम मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, सेम इसमें p की वैल्यू रखा, q की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये तो हट ही जाएगा। यहाँ r की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो p की वैल्यू हमारी 1 है तो y डैश का स्क्वायर हो गया, ये हमारी 0 हो गई, -2 r की वैल्यू कितनी है -1 y, तो y डैश का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है +2y, तो y डैश का स्क्वायर +2y, तो हमारी फंक्शनल की क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई। इसको हमें कहाँ यूज करना है, जब i = इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1, यहाँ पे हम फंक्शन x y डैश का जो यूज करते हैं dy के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये हमें बाद में यूज में आएगा। अभी ट्राइवल सॉल्यूशन सेम अज्यूम करना है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, yx = c0 + c1x + c2x², फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा c1x + 2c2x आ जाएगा। अब वही बाउंड्री कंडीशन जो हमारी गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम गिवन थी, इसमें भी सेम कंडीशन गिवन है, तो हमारी c0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c2 की वैल्यू क्या आएगी -c1, सेम कंडीशन हमें जो लास्ट क्वेश्चन में थी, सेम एज इट इज पेज है, कॉपी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आ जाएगा, yx हमारा क्या आ जाएगा c1x - c1x, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन सेम थी, तो सेम यही सेम yx और y डैश x आ जाएगा। सेम हमें उसके बाद वही सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू एक्सप्लेन इंटीग्रल, वही i = क्या रहेगा इंटीग्रेट 0 से 1, हमारा ये क्या कहलाएगा f x y डैश वाला फंक्शन पुट कर दो, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें dx की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो dx के रेस्पेक्ट में कहता है तो हमें y की वैल्यू भी पता है और y डैश की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या है dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और फिर हमें लिमिट क्या लेनी बेटा 0 से लेके 1। हर एक क्वेश्चन में लिमिट नहीं दिया हुआ तो हमें क्या लेना 0 से 1, अगर किसी में दिया हुआ है x 0 से 2 तो आपको 0 से 2 ही लेना है,
बाकी नहीं दिया हुआ तो 0 से लेके 1 ही लेना है। जब इसको सोल्व करोगे तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ क्योंकि ये क्लास 12th का पार्ट है और हम MSc का मैथ पढ़ रहे हैं तो इसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारी आई की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको हम सोल्व करके लिखेंगे तो ठीक है बेटा। अभी चलते हैं आगे, करेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल करना है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा ये आया, यहाँ से हमने C1 की वैल्यू निकाल दी और इसी C1 की वैल्यू आपको सबको पता है कहाँ पे, इसमें पुट करनी है। C1 की वैल्यू जो आएगी पुट कर, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का था, बस आपको समझाने के लिए किया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। इसमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या करना है, आइगन वैल्यू, क्योंकि इसमें y डबल डैश प्लस लैम्डा y दे दिया और लैम्डा हमारा सभी को पता है क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, आइगन वैल्यू इस प्रकार से दे दी और बाउंड्री कंडीशन हमारी तीनों क्वेश्चनों में सेम है, तो वो स्टेप हमारा तीनों क्वेश्चनों का सेम रहेगा और इसको हमें इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। और जर्नल इक्वेशन हमारी क्या होती है, सेकंड। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ क्यू माइनस क्यू वाई है और यहाँ पे लैम्डा वाई है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस लैम्डा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 0। अभी ये तीनों वैल्यू आ गई कंपेयर करने के बाद, तो इनको हमें फंक्शनल की जो इक्वेशन है हमारी, जो कंटिन्यूस ये इक्वेशन है, इसी में P क्यू और आर की वैल्यू पुट करो। क्यू की वैल्यू क्या है हमारी माइनस लैम्डा, आर की वैल्यू 0 है, तो ये वाली तो 0 हो जाएगी हमारी, ये माइनस लैम्डा हो जाएगी, P की वैल्यू 1 है, तो फंक्शनल हमारा ये आ गया। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 फंक्शनल x y y डैश dy के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। अभी आता है ट्राइवल सॉल्यूशन। भाई ट्राइवल सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन वाला ही सेम, हम ये अज्यूम कर लेंगे, इसको ये डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे, सेम वैल्यू आएगी। इसके बाद देखो, उसके बाद वही सेम yx और y डैश x आ गया हमारा। अभी हमें वही इंटीग्रल निकाला, इंटीग्रेशन 0 से x y डैश का स्क्वायर माइनस लैम्डा y स्क्वायर, वही पुट किया, y की वैल्यू पुट किया और ये हमारा इसका ये आंसर आ गया। सेम इसको इंटीग्रेट किया, i आ जाएगा ये हमारा। जब ये i आ रहा है हमारा, तो i इक्वल टू ये आ गया। अभी हमें C1 के इक्वल डिटरमाइन करना है, तो ये इसको 0 के, इसका डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के इक्वल रख दो। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो सभी को पता है C1 हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा C1 कभी 0 के इक्वल नहीं, C1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, तो सिंपल सी बात, हमारी जो दूसरी टर्म है वही इक्वल टू 0 रहेगी। तो यहाँ से हमारी देखो, यहाँ से ये आ गई, तो ये हमारा सभी को पता है 0 के इक्वल नहीं रह सकता, क्योंकि C1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमारी आएगी। तो हमारा क्या 0 होगा, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। जब ये इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। वो यही हमें फाइंड करना था। तो एग्जैक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा n क्या होगी, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी हमारी पाई n पाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारी ये रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन को यही थोड़ा देखना है आपको, जो इनिशियल क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या दे रखा है, किसकी रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है उसको। बस ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी, उससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आप जाके इनका सॉल्यूशन और आंसर दोनों दिया हुआ है, और नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाके आप देख लेना। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।